नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा जो पीटी हुआ उसके मेंस के लिए और मद्य निषेध दरोगा पीटी के लिए एक बेहतरीन सेट। बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें, तो पूरा प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा। एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है लेह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह है चैलेंजर गर्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे गहरी समुद्री गर्त है चैलेंजर गर्त। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी जो खान है वह किसके लिए विख्यात है? तो कालगुर्गी खान जो है वह स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण उत्पादन। अगला प्रश्न है, थारू जो जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ है? तो थारू जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा में जो उर्वरक कारखाना है वह किस पर आधारित है? तो वह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध या जो है आंध्र प्रदेश में है और यह कृष्णा नदी पर है। आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है और यह कृष्णा नदी पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत के किस खनिज के उत्पादन में, यानी भारत जो है वह किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर यह क्या है? तो संगमरमर जो है यह एक कायंत्रित चट्टान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर जो है यह कायंत्रित चट्टान होता है। संगमरमर और क्वार्ट्जाइट्स ये दोनों कायंत्रित चट्टान होता है। प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के सबसे निकट है। प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो महासागर में जो ज्वार भाटा आता है उसका उत्पत्ति का क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त जो प्रभाव है उसके कारण जो है महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, सू नहर जोड़ती है। तो सू नहर यह किसे जोड़ती है? सुपीरियर सागर को ह्यूरन से जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न, सू नहर जोड़ती है तो यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है इसे व्यय करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद एक आकस्मिक निधि की स्थापना करता है जो राष्ट्रपति के अधीन में होता है और वैसे संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी खर्च कर सकता है। प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है
तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसे कैसे पदच्युत यानी पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उसे जो है पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो तीनों शब्द जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद जो था उसमें झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जेबी कृपलानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? जेबी कृपलानी। प्रश्न है, सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सोलिसिटर जनरल क्या होता है? तो वह एक कानूनी सलाहकार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ यह जो है किस में निहित होती है? तो यह संसद में निहित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो कह रहा है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। किस सूची के संदर्भ में निर्देश जारी कर सकता है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची के संदर्भ में जो है वह निर्देश जारी कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन यह बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, अवमूल्यन का अर्थ होता है। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवमूल्यन सोने के संदर्भ में मुद्रा में कमी लाना होता है। मुद्रास्फीति के चलते जब मुद्रा का प्रसार हो जाता है तो मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापारिक स्पर्धाएं बनाए रखने के लिए मुद्रा मूल्य में कमी लाई जाती है, अर्थात निर्यात घटने की संभावना रहती है। प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो जहां आयात और निर्यात क्या हो? बंद हो, वैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का भी अभाव होता है, कच्चे माल का भी अभाव होता है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर जो हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो इसमें जो है आयकर यानी इनकम टैक्स यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जिसे व्यक्ति सीधे जो है जमा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या जो है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में जो है 7 वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों का दर्जा दिया गया था। तो अभी वर्तमान में जो है अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 5 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो स्वर्ण खदान है वह कहाँ है? कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है?
तो भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो उद्योग है वह है सूती वस्त्र उद्योग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें जो ओपेक का सदस्य नहीं है वह है चीन। चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न सेनवेट संबंधित है, तो सेनवेट यह परोक्ष कर की दर से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेनवेट का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, और इसका संबंध परोक्ष कर की दर से होता है। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं इसका खोज किया था जॉन सॉल्क ने। किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो कौन से पौधों में फूल नहीं होता है? तो फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए जो शीशा का प्रयोग किया जाता है वह शीशा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोटर कार तथा बसों आदि में पीछे के दृश्य अवलोकन के लिए ड्राइवर जो साइड मिरर में जो लगाता है वह होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? बहुत आसान प्रश्न है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो BCG का जो टीका है वह 7 दिनों के अंदर लगना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो जो पादप कोशिका जंतु होते हैं वह कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसमें पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जितने जो है विटामिन मिनरल्स जो भी है उसका अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है और पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या पूछा जा रहा है। तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। जोड़ी पूछा जाता तब होता 23। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाद्य संस्करण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। प्रकृति में यह पौधों में पाया जाता है एवं औद्योगिक रूप में टोल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। यह मुख्यतः खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, द्रव को एकत्रित होने पर यानी किस द्रव का एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है? तो वह होता है कौन से एसिड? लैक्टिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है मांसपेशियों में क्या होता है? जो है थकान महसूस होने लगता है। अगला प्रश्न, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो कह रहा है कि अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना या लालिमापन दिखाई देना वह प्रकाश के किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जबकि सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले सूर्य का दिखाई देना वह किसके कारण होता है? तो वह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? कह रहा है कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो वह होता है विटामिन डी। विटामिन डी या हार्मोन भी माना जाता है। प्रश्न है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन वह कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वह किसके माध्यम से होता है? तो वह होता है लाल रक्त कोशिकाओं, यहाँ लाल कर लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBC। किसके द्वारा? RBC के द्वारा। प्रश्न है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से किसी व्यक्ति का पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से वस्तु को फेंका जाए तो वह लौटकर फिर वापस उस पर नहीं आए, तो वह कहलाता है पलायन वेग। तो पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का भाप में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर यह किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। गोदूध में पीलेपन का कारण क्या है? यानी गाय का दूध में जो पीलापन होता है वह किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि दूध में हम लोग जानते हैं लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। अगला प्रश्न डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो हम लोग जानते हैं यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है बिहार के कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार है 56,980 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्षेत्र में गंगा से घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसिया नदियां मिलती है। अगला प्रश्न पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो पट्स जो है वह किस प्रकार के स्थलाकृति को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपाट चोटी के पठार को पट्स कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपाट चोटी के पठार। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि 12 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। बढ़ते हैं आगे। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा संगठन की जो है औपचारिक घोषणा यह किया गया था 4 मार्च 1928 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च 1928 ईस्वी। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? पामस्टर्न थे। अगला प्रश्न नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? यह कथन किसका था? तो यह कथन था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत जो था वह इसमें कौन सा था? तो सत्य और अहिंसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज दल से संबंध कह रहा है, निम्न में से कौन किसका संबंध स्वराज दल से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल और अयंगर साहब, ये तीनों का संबंध स्वराज दल से था। स्वराज दल जिसका गठन जो 1923 ईस्वी में किया गया था, असहयोग आंदोलन बंद करने के उपरांत जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका इसे शुरू किया था किसने? तो भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था 1928 ईस्वी में। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर किया था 1928 ईस्वी में, फिरोजा कोटला मैदान, दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था और सोशलिस्ट नाम ऐड किया गया था 1928 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है भारत से बाहर जो है भारतीय सरकार की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था कि अगला जो 26 जनवरी होगा उसमें जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अगला प्रश्न है, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजा सवाई जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला की स्थापना यह किया गया था जयपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं? तो भारत में किस मुगल शासक का मकबरा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसमें? तो जहांगीर और बाबर ये दोनों का मकबरा जो है यह भारत में स्थित नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में तथा जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं? देख लिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गोरी का वह दास कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बंगाल और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त किया था। प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन सा था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया था। इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद था वह शिवाजी के समय में था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ था? तो वो कह रहा है कि इब्न बतूता जो भारत आया था वह किस शासक के काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इब्न बतूता यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को के रहने वाला था। और यह 103 कर रहे
1333 ईस्वी कर लीजिएगा। 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी। प्रश्न है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी में रामानुज ने वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इनका दर्शन था विशिष्ट द्वैतवाद। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच सेतु निर्माण का भी प्रयास किया था। प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? यानी कुषाण शासक जो कनिष्क था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी या एडी। अगला प्रश्न बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो कह रहा है बुद्ध का जो उपदेश था उनका संबंध किससे है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही। लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था। लोहा तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से मिले ही नहीं। अगला प्रश्न डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या होता है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती हो वह कहलाता है डेटम रेखा। क्या कहलाता है? डेटम रेखा। इसमें थियोडोलाइट की सहायता ली जाती है। इसमें जो है थियोडोलाइट की सहायता ली जाती है। प्रश्न है बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त हुआ? तो बोकारो इस्पात कारखाना यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह जो स्थापित किया गया था, कह रहा किस देश के सहयोग से यह बना गया है? तो पूर्व सोवियत संघ जो है उसके सहयोग से बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है भारत के महान ज्योतिषाचार्य जो आर्यभट्ट था, कह रहा है बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा? तो आर्यभट्ट इनका संबंध बिहार के किस जिले से रहा है? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न। कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? दामोदर नदी को कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है कौन सी नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटेल केवाल मिट्टी। कटेल केवाल मिट्टी। जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी का एक और नाम है, कौन सा नाम है? तो बांगड़। क्या नाम है? बांगड़। और नई जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर। क्या नाम है? खादर। प्रश्न बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो कोसी परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1954 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया था 1978 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो जयदेव के द्वारा इसमें लिखित जो ग्रंथ है वह है गीत गोविंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो सलारगंज म्यूजियम या तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है, तो भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है लक्ष्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की, तो कौन सा पात्र की रचना शेक्सपियर ने नहीं किया, तो वह है मिकाबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों पात्र की रचना जो है शेक्सपियर के द्वारा किया गया है। प्रश्न है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है, यानी महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी। तमसो माँ ज्योतिर्मय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही थी किस नदी पर बनाई जा रही है, तो ये 2006 का प्रश्न है। तो यह किस नदी पर बगलिहार परियोजना है, तो यह चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर में यह बनाया गया, कहाँ, JNK में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इस पुस्तक के लेखक है EF सुभाकर। कौन है, EF सुभाकर लेखक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। प्रश्न है चीन निम्नलिखित में से किस खेल का मेजबान देश होगा, तो चीन, ये क्वेश्चन छोड़ दिए, करेंट का क्वेश्चन था उस समय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत, ये सारे करेंट के क्वेश्चन है और ये 2006 का प्रश्न है, तो इसे हम लोग स्किप कर लेते हैं और देखते हैं कितने पाकिस्तान, इस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो कितने पाकिस्तान इसके लेखक हैं कमलेश्वर। कौन है, कमलेश्वर इसके लेखक हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न है वंदे मातरम योजना किसके लिए है, तो वंदे मातरम योजना यह गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया एक योजना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था 100 प्रश्नों का एक सेट जिसमें हम लोगों ने GK GS के सभी प्रश्नों को देखा है। प्रश्न बहुत अच्छे थे, कुछ प्रश्न इजी भी थे, तो उसे भी रिवाइज कर लिए हम लोग। दोस्तों इसी तरह का हम लोग जब तक 28 तारीख को मध्य निषेध का एग्ज़ाम नहीं हो जाता रोज़ एक एक सेट लाएंगे और रिवाइज करेंगे। दोस्तों वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।